स्क्रूटनी के बाद नामांकन रद्द होने पर टुंडी विधानसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी मोहम्मद इसराफिल ने नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सवाल उठाया। टुंडी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कराने वाले इसराफिल उर्फ लाला ने अपने कार्यालय मोहलिडी में प्रेस वार्ता कर टुंडी विधानसभा सीट से अपने नामांकन को रद्द किए जाने को लेकर सवाल उठाया। मोहम्मद इसराफिल उर्फ लाला ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि टुंडी विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल किया था। स्क्रूटनी के बाद मेरे नामांकन को रद्द कर दिया गया और मुझे नामांकन पत्र रद्द करने की वाजिब वजह तक नहीं बताई गई। मुझे पूरा विश्वास है कि धनबाद संवरणालय में पदस्थापित मजिस्ट्रेट ने किसी के दबाव में मेरा नामांकन रद्द किया है। इसराफिल उर्फ लाला ने कहा कि मैं चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मेरे नामांकन को रद्द करने वाले अधिकारी की 29 और 30 अक्टूबर की फोन डिटेल की जांच की मांग करूंगा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि राजनीतिक दबाव में मेरा नामांकन रद्द किया गया है। पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत जोहार और दीपावली और छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैंने टुंडी के जनता के विश्वास और भरोसे के हिसाब से मैंने अपना नामांकन टुंडी विधानसभा से कराया था, जो कि कल हमें पेपर के माध्यम से आज पता चला कि मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। तो इसके लिए मैंने डीसी महोदया और चुनाव आयोग से मैं पत्र लिख रहा हूं अभी और देने जा रहा हूं कि मेरा किस आधार पर मेरा नॉमिनेशन को रद्द किया गया है और किस बेसिस पर मेरा नामांकन को रद्द किया है। इसके लिए मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिस अधिकारी के द्वारा या चुनाव में जो भी वहां मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा जो मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है, किस आधार पर रद्द कर दिया गया, इसका उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं। और मैंने नॉमिनेशन फॉर्म में 2 फॉर्म जमा किया था, जबकि एक फॉर्म को मजिस्ट्रेट के द्वारा वापस कर दिया गया और ये कहा गया कि ये पेपर जो आप दिए हैं एक ही पेपर से काम आपका हो जाएगा, दूसरा पेपर आप ले जाएं। 5-6 बजे के आसपास मेरा दूसरा पेपर वापस कर दिया गया है और आज पेपर के माध्यम से इस बात का पता चला है कि मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये मांग करना चाहता हूँ कि जो भी जिस कारण मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है उसका स्पष्टीकरण हमको चाहिए और इसका उच्च स्तरीय जांच की मांग करने जा रहा हूं। और आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपने टुंडी विधानसभा की सभी जनता को, सभी युवा साथी को, सभी माताओं और बहनों से यह अपील करना चाहता हूं कि मैंने आपके भरोसे जो नॉमिनेशन किया था वो नॉमिनेशन किसी राजनीतिक और बड़े पार्टी के द्वारा मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। इसके लिए मैं आप सभी टुंडी वासियों को अपनी ओर से क्षमा कर चाहता हूं कि मैं आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधि के नाते नहीं आ पाऊंगा, लेकिन ये जरूर आप लोग के चैनल के माध्यम से मैं अपने जनता को ये कह देना चाहता हूं कि मेरे टुंडी विधानसभा के जनता को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो रात हो दिन हो, मुझे याद करेगी। मैं हमेशा जनता के बीच में था और हमेशा जनता के बीच में जाने का काम करूंगा। धन्यवाद। राजनीतिक षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, किस पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये तो कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक षड्यंत्र है ही, क्योंकि मेरा नॉमिनेशन रद्द होना, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज से हम आते हैं और मेरा नॉमिनेशन रद्द होना कहीं ना कहीं आप लोग को भी साफ नजर आता होगा कि किसके इशारे पर ये मेरा नॉमिनेशन को रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं जी, मैं इसलिए चुनाव आयोग के निष्पक्षता पर यह आवाज उठा रहा हूं कि मैंने 2 नॉमिनेशन फॉर्म को जमा किया था और एक नॉमिनेशन फॉर्म को बिना किसी वजह का वापस कर दिया गया और ये आज हमें पेपर के माध्यम से इस बात का पता चला कि मेरा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों रद्द कर दिया गया? मेरा अधिकार है कि नहीं जानने का कि मेरा नॉमिनेशन को किस हद से, किस एतबार से मेरा नॉमिनेशन को रद्द किया गया, इसका अधिकार तो मुझे है, लेकिन हमें इस बात का पुष्टि होना चाहिए कि किस आधार पर मेरा नॉमिनेशन को रद्द किया है। और मैं आपके चैनल से ये मांग करता हूं कि जो भी मजिस्ट्रेट वहां थे, चुनाव आयोग के जो भी मजिस्ट्रेट है, हम चाहते हैं कि उनका कॉल डिटेल्स निकाला जाए। 2 दिन का, बीते 2 दिन का कॉल डिटेल्स निकाला जाए और उनको देखा जाए कि किस नेता या किस राजनीतिक के दबाव में वो मेरा नॉमिनेशन को रद्द किया गया है, ये मैं जानना चाहता हूं। कितना तारीख का मांग रहे हैं? देखिए, मैं
29 तारीख को नॉमिनेशन किया हूं। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये मांग करता हूं कि 29 तारीख से उनका कॉल डिटेल्स निकाला जाए। कल तक का माने 30 तारीख तक का उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाए और ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि किसके दबाव में मेरा नॉमिनेशन को रद्द किया गया है। तो पार्टी के द्वारा आप नॉमिनेशन किए थे? देखिए, मैं तो 2 सेट नॉमिनेशन किया था, एक निर्दलीय पर किया था और एक पार्टी बेसिस पर किया था। वो मेरा पार्टी था आजाद पार्टी, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी का चंद्रशेखर आजाद के पार्टी है, जो मैंने अब सिंबल के हिसाब से उस पार्टी से नॉमिनेशन किया था और एक निर्दलीय के रूप में भी मैंने नॉमिनेशन किया था, लेकिन एक पेपर को वापस कर दिया गया। चुनाव पदाधिकारी जो है झारखंड के, उनसे क्या मांग करना चाहिए? मैं मांग करता हूं कि मेरा जो भी नॉमिनेशन हुआ है उसका उच्च स्तरीय जांच हो और अगर दोषी है तो उस पर उचित से उचित कार्रवाई हो और